चैनल बात करता है उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा जाएँ, देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के सोलन ज़िले में परवानों के करीब एक बार फिर लैंड स्लाइडिंग की वाक़यात पेश आई हैं और कालका शिमला हाईवे इस स्लाइडिंग की वजह से बंद कर दी गई है। परवानों के करीब चक्की मोड़ पर यह मामला पेश आया। यहाँ 100 मीटर के रकबे पर लगातार मुसलसल जो है ज़मीन खिसकती हुई और चट्टानें खिसकती हुई, पहाड़ खिसकते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे NH5 को यहाँ ट्रैफिक के लिए फिल वक्त बंद कर दिया गया है। उधर मुंबई CBI ने GTL इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और बैंकों के नामालूम अहदेदारों के खिलाफ 4000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के लोन फ्रॉड केस में FIR दर्ज करने के बाद मुंबई में उसके दफ्तरों पर छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। CBI के तर्जुमान ने कहा है कि 13 बैंकों के अहलकार रडार पर हैं। इस पर इल्ज़ाम है कि इसने कंपनी के वाजिबात में से 3224 करोड़ रुपए एक असासे की तामीर 9 फर्म को 1866 करोड़ रुपए के लिए दे दिए, बगैर किसी सिक्योरिटीज़ गिरवी रखकर अपना कर्ज हासिल करने की कोई कोशिश की। इनमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, एक्स बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया शामिल है और इनके अहदेदारों पर इस वक्त जो है ये छापामारी कार्रवाई हो रही है। बिहार के ज़िला मोतीहारी के पीपरी गांव में नागम पंचामी के मौके पर महावीर मार्च के दौरान दो ग्रुपों के दरमियान में पेश आए झड़प में कम से कम 6 लोग जख्मी हुए हैं। तशद्दुद की शुरुआत उस वक्त हुई जब लोगों के ग्रुप ने गांव में महावीर मार्च मुनक़िद किया था। ऊंची आवाज़ में मजहबी गानों के साथ वो लाठियों का मुजाहरा कर रहे थे, जबकि दूसरे ग्रुप के लोगों ने उन पर मुबैना तौर पर पथराव करने का इल्ज़ाम लगा है। इधर नाज़रीन गिरामी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने मंगल को कहा कि जजों की तकर्रुरी के लिए सिफारिशात पेश करते हुए कॉलेजियम का मकसद हिंदुस्तान के तनव्वुओ को एडजस्ट करना है। CJI ने तैनात होने वाले जजों जस्टिस अजवल और जस्टिस SV भट्टी के इस्तकबालिया में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इन दोनों की बतौर जज तकर्रुरी जाहिर करती है कि दिल्ली या महाराष्ट्र की सुप्रीम कोर्ट नहीं है, बल्कि मुल्क की सुप्रीम कोर्ट है। नाज़रीन गिरामी, इधर सुप्रीम कोर्ट ने 2007 के मुबैना नफरत अंगेज तकरीर केस में उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आजम खान को अपनी आवाज़ का नमूना देने के ट्रायल कोर्ट के हुक्म पर बुध को रोक लगा दी है। नाज़रीन गिरामी, मुजफ्फरनगर वाक़ गंगा नहर पुल पर 17 अगस्त को बड़ी तादाद में किसानों ने इंतजामिया के खिलाफ धरना और मुजाहरा किया है और नारेबाजी भी की थी। इन मुजाहिरीन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने सड़क पर जाम लगाकर आवाम को परेशान किया और बच्चों और ख़वातीन को भी शदीद गर्मी में मसाइल का सामना करना पड़ा। इस मामले में भारतीय किसान यूनियन तोमर के कौमी सदर संजीव तोमर समेत 45 कारकुनान के खिलाफ संगीन दफात में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मामले की तहकीकात भी शुरू कर दी है। नाज़रीन गिरामी, दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने G20 सरबराह इजलास के पेश नज़र दिल्ली में 8 से 10 सितंबर तक आम तातील का ऐलान करने की तजवीज़ को मंजूरी दे दी। यह फैसला दिल्ली में G20 सरबराह इजलास के इनेकाद के हवाले से लिया गया है। तमाम स्कूल, सरकारी दफातर बशुमल MCD दफातर इन तारीखों को बंद रहेंगे। उधर मणिपुर में तकरीबन 3.5 माह कबल जो नस्ली तशद्दुद शुरू हुआ था वह अभी कुछ थमा हुआ ज़रूर है, लेकिन रियासती अवाम अब भी खौफ के साए में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। रियासत में मुश्किल हालात का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रियासती काबीना के ज़रिए सिफारिश के बावजूद गवर्नर अनुसुईया उइके ने असम्बली इजलास तलब करने के लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं किया।
इस दरमियान मणिपुर तशद्दुद को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जरिए तश्कील दी गई कमेटी ने 22 अगस्त को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। तो नाज़रीन ग्रामी, थाईलैंड की सुप्रीम कोर्ट ने मंगल के रोज एक बयान में कहा कि साबिक वज़ीर आज़म थॉकसन शनावतरा को वतन पहुंचने के बाद 8 साल कैद की सजा के तहत जेल में डाल दिया गया। बयान में कहा गया कि 74 साल रहनुमा के खिलाफ उनकी गैर हाजिरी मुकदमा चलाए गए और 3 केसेस में उन्हें सजा सुनाई गई है। इधर 22 अगस्त को अक़वाम मुत्तहिदा की जारी करदा एक रिपोर्ट के मुताबिक 2 साल कबल अफगानिस्तान की तालिबान की काबुल पर कब्जे और दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद से अब तक 200 से ज़ायद साबिक़ हुकूमती और सेक्रेटरी एहलकारों का मावरा अदालत कत्ल हुआ। अफगानिस्तान में UN फोर्सेस ने तालिबान जंगों का सबसे ज़्यादा निशाना बनने वाले ग्रुपों की ज़िम्मे बताएंगे ताल्लुक साबिक़ फौज और पुलिस से था। इधर अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से जारी की गई तहक़ीक़ाती रिपोर्ट में कहा गया कि मसनूई ज़हानत की वजह से गालिबन बेशतर अफराद की मुलाजिमतें ख़त्म नहीं होंगी, बल्कि इससे बाद जिम्मेदारियों को खुदकार बनाने में मदद मिलेगी। जनरेटिव AI मतन, तस्वीर, आवाज़ें, एनिमेशन, 3D मॉडल्स और दीगर डेटा तैयार करने की सलाहियत रखती है, जिसे मुमकिन तौर पर कुछ कामों को मुकम्मल करने या उन्हें बेहतर बनाने और तौसी करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये ऐसी मुलाजिमिन को नुकसान के बजाय फ़ायदा होगा, ये जो है अक़वाम मुत्तहिदा ने ताज़ा बयान जारी किया है। उधर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि यूक्रेन में जंग मगरबी ममालिक के इक़दामात की वजह से शुरू हुई। पुतिन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में मुनक़िदा 15वीं ब्रिक्स सरबराही इजलास के दायरे कार में मुनक़िदा सरबराही इजलास में शिरकत की थी। पुतिन ने अपनी तकरीर में कहा कि ब्रिक्स ने आलमी मैदान में बाइज़्ज़त मकाम हासिल कर लिया है। अमेरिका में मानसून बारिशों की सैलाबी रेलों के अखराज और नस्ली खात्मे के खतरे से 2-4 हिरनों की गुजरगाह फराहम करने के लिए बेराजम के दरवाजे खोल दिए गए हैं। बेराजम के दरवाजे खुलने के बाद गैर कानूनी नकल मकानों ने मुल्क में दाखिले के लिए इन रास्तों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अमरीकी ज़राए इब्लाग के मुताबिक तकरीबन 2 माह कबल मेक्सिको के साथ सरहदी रियासत आरिज़ोना में वाक़ बेराज के 114 बंद खुले हुए हैं। उधर आलम बैंक ने यमन में एक राब्ता दफ्तर दोबारा खोल दिया है, जहां उसने 2015 से काम करना बंद कर दिया था। यमनी खबर रसाई एजेंसी सा के मुताबिक अबूरी दारुल हुकूमत अदन में राब्ते दफ्तर खोल दिया गया है। आलम बैंक की नुमाइंदा और मकामी कोऑर्डिनेटर समरा शिबानी से मुलाकात करने वाले मनसूबाबंदी और बैनुल-अक़वामी ताउन के वज़ीर वईद बाज़ेब का कहना है कि अदन में राब्ता दफ्तर का दोबारा खुलना 2015 के बाद एक पहला हकीकी कदम है। उधर मैक्सिको की वोक्साका और पप्पू बलाया रियासत की तरहद के करीब हाईवे पर मैक्सिको में तारिकीन वतन को ले जाने वाली बस एक ट्रक से टकरा गई, जिसमें ट्रैफिक हादसे में 16 अफराद हलाक और 36 जख्मी होने की इत्तिलाआत मिल रही हैं। नाज़रीन ग्रामी, अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि वो सूडान में खासतौर पर जनूबी दारफोर और जनूबी कर्दोफान के इलाकों में नए पुरतशद्दुद वाक़यात पर फिक्रमंद है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुआविन सेक्रेटरी जनरल बराए इंसानी उमूर हंगामी इमदाद कोऑर्डिनेटर मार्टिन ग्रिफिथ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इस मौजू पर एक पैगाम जारी किया। उन्होंने निशानदेही की कि हमलों के नतीजे में बहुत से लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे और बेघर हो चुके हैं। इधर चीन के सूबे शानशी में कोयले की कान खौफनाक धमाके के बाद बैठ गई, जिसके मलबे तले दबकर 11 अफराद हलाक होने की खबरें हैं। खबर के मुताबिक चीन के शिमाली सूबे शानशी की कान में उस वक्त धमाका हुआ था जब कान में जेर जमीन 90 से जायद कारकुन काम कर रहे थे। इधर ईरान में मुजाहिरीन के दौरान एक सिक्योरिटी गार्ड की हलाकत के वाक़े के लिए 8 अफराद की सजाएं, जिन्हें पहले सजाए मौत सुनाई गई थी, को 3 से 15 साल कैद में तब्दील कर दिया गया। ईरानी अदलिया के मेज़ान न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि इससे पहले मौत की सजा पाने वाले हामिद कारा हसन को 15 साल, हुसैन मोहम्मदी, रजा आरिया और महदी मोहम्मदी को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इधर अमरीकी सेनेट फोर्स सेंट कोम के कमांडर जनरल माइकल एरक करेला ने शाम में होल और रोज कैंपों का दौरा किया, जहां अलैदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम PKK YPG ने दाइश के दहशतगर्दों के अहले खाना को रखा हुआ है। सेंट कोम की तरफ से एक तहरीरी बयान में कहा गया है कि कोरेला ने 21 अगस्त को शाम का दौरा करते हुए मज़कूरा दोनों कैंपों का जायजा लिया था। उधर नाज़रीन ग्रामी, रूसी जंगी तैयारों के शामी शहर इदलिब पर हमले में 2 आम शहरी शहीद हो चुके हैं और 5 जख्मी हुए हैं। शामी मुखालिफिन के मुताबिक गुज़श्ता शब मकामी वक्त के मुताबिक 10:28 पर लास्किया में वाक़े हमीम फौजी अड्डे से परवाज़ करने वाली रूसी जंगी तैयारों ने इदलिब के देहात में ऐन अशय पर हमला किया था, जिसमें 2 आम शहरी हलाक और 5 जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। नाज़रीन ग्रामी, सऊदी शहर मक्का में गुज़श्ता शब से तूफ़ान और बादोबारा के 22 तालीमी इदारों में एक दिन की छुट्टी दे दी गई है। सऊदी अरब की सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक मक्का के इदारा बराए तालीमी उमूर ने तूफ़ान बादोबारा की वजह से शहर के तालीमी इदारों में तातील का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया सारिफिन ने इस हवाले से बाज़ वीडियो जारी किए हैं, जिनमें शदीद बारिश के दौरान खाने काबा में नमाज की अदायगी और फिर जो है बिजली गिरने के मनाजिर भी घंटाघर पर नज़र आ रहे हैं।
नाज़रीन गिरामी, आज की बात खास बात में इतना, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी